ये पहले ये लोग धर्म की राजनीति करे, फिर उसके बाद इन्होंने जात की राजनीति कर रहे थे। तुम लोग तो कथा सुनाने के लिए तुम लोग को एसी चाहिए होता, तुम लोगों को कथा सुनाने के लिए तुम लोगों के पास करोड़ों की गाड़ी चाहिए होता, तुम लोग कथा सुनाने के लिए तुम्हें 5 स्टार होटल चाहिए होता। और अगर यादवों के कोई व्यक्ति कथा सुनाने के लिए गए हैं तो तुम लोगों को इतना मिर्ची किस बात के लग रहा है? क्योंकि ये लोग ब्राह्मण बात को बढ़ावा देते हैं। ये पूरी देश के हिंदू की बात करते हैं कि जात पात का करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई। तो क्या यादव समाज हिंदू नहीं है? तो उस महिला की पेशाब उनके ऊपर छिड़क दिया, बताइए इससे ज्यादा अपमान क्या होगा? सदियों से तुमने दबा के रखा, तो अभी भी तुम लोग दबाओगे? देखा वो वीडियो किस तरीके से नाक रगड़वा रहे कि वो साधारण व्यक्ति है, नहीं कर सकता ना यादव। मेरी बात सुनिए, धर्मशास्त्र किसने बनाया? ये मोनू को मानने वाला है, ये मोनू को मानने वाला है, इसीलिए ये लोग धर्मशास्त्र को मानने चाहिए। ये जो हिंदू राष्ट्र बात करते हैं ना, सिर्फ हिंदू राष्ट्र सिर्फ पता है किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है। चलते तो इनको परेशानी, मूछे रखते तो इनको परेशानी, बाइक चलाते तो इनको परेशानी, हर जगह पे इनको परेशानी। कानून व्यवस्था को तुम पढ़ के बराबरी का अधिकार की बात करते हो, अब बाबा साहेब मूर्ति का आप विरोध करते हो। क्यों? क्योंकि ये लोग जो है ये दलित विरोधी है, ये लोग जो है ओबीसी विरोधी है, ये लोग जो बहुसंख्यक के विरोधी है, अल्पसंख्यक के विरोधी है, और ये लोग विरोधी है उन तमाम लोग। जून कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से इटावा की जो घटना आई है सामने की, यादव समाज कथावाचक कर रहा था तो ब्राह्मण समाज ने अपमान किया, मुंडन करवाया उनका, और कहीं ना कहीं पेशाब से शुद्धिकरण करवाया। लेकिन वहीं मोदी जी लगातार ये कहते हैं कि देश में जात पात नहीं है। किस तरीके से जात पात नहीं है? कहाँ नहीं है जात पात? आप कहीं पे भी चले जाए, मध्य प्रदेश के अंदर आदिवासियों के ऊपर पेशाब किया, क्या कार्रवाई हुआ आप बताइए? यूपी के अंदर दुल्हन की, अभी रिसेंटली बात है, दुल्हन के पूरी रात दुल्हा को मारपीट करते हैं, फिर उसके बाद दुल्हन की जो है वो ब्लाउज के अंदर हाथ डाल देते हैं, आप बताइए। और उनका बारात निकलने नहीं देते, डीजे चलते तो इनको परेशानी, मूछे रखते तो इनको परेशानी, बाइक चलाते तो इनको परेशानी, हर जगह पे इनको परेशानी होता है। तो जात पात क्यों नहीं है आप बताइए? वहां से जो है यात्रा निकालने नहीं देते, और इसीलिए दलित समाज के लोग आके एक बार यात्रा रोका, और रोकना भी चाहिए भाई। क्यों दब के रहे? कब तक तुम लोग दबाते रहोगे? सदियों से तुमने दबा के रखा, तो अभी भी तुम लोग दबाओगे? संविधान लागू है देश के अंदर, और जो सरकार बनते और बिगड़ते हैं ना, सिर्फ और सिर्फ बहुसंख्यक की वजह से है, और सिर्फ जो है ना ST SC OBC की वजह से सरकार बनते और बिगड़ते। कितना है ब्राह्मण बताइए, कितना है देश के अंदर? लेकिन ये बड़ी बड़ी स्थानों में ये लोग बैठे हुए हैं, और इसको देखना क्या, पेशाब उनका, उस महिला की पेशाब उनके ऊपर छिड़क दिया, बताइए इससे ज्यादा अपमान क्या होगा? आप बताइए। यादव समाज को पूरी तरीके से इस बात के लिए संज्ञान में आना चाहिए, और सवाल पूछना चाहिए सरकार से, सवाल पूछना चाहिए समाज से, सवाल पूछना चाहिए उन ब्राह्मणवादी सोच से कि आप लोगों ने जो हिंदू की बात करते हैं कि जात पात का करो विदाई, हिंदू हिंदू भाई भाई, तो क्या यादव समाज हिंदू नहीं है? आज पूरी समाज के ऊपर बात आ गई, सिर्फ एक व्यक्ति विशेष की बात नहीं है, पूरा समाज के ऊपर बात है, और पूरी समाज को इन्होंने जो है लज्जित कर दिया है। आप बताइए, महिला के पैरों में नाक रगड़वाया, आपने देखा वो वीडियो किस तरीके से नाक रगड़वा रहे कि वो साधारण व्यक्ति है, उनके अंदर क्या ज्ञान की कमी थी? आप बताइए, क्या ज्ञानी नहीं थे वो व्यक्ति? हाँ, जो कथा सुना रहे थे तो ठीक है, लेकिन जात की बात जब भी आ गए तभी नीचा हो गए। तुम ऐसे ही समाज बनाओगे? कहाँ गए सब लोग? अब क्यों आवाज नहीं उठा रहे? एक कथावाचक को तुमने पूरी रात मारा है, उनकी चोटी काट दिया गया है, और उसके बाद नाक रगड़वाया, और सबसे घिनौनी बात यह है कि महिला की पेशाब डाल दिया उनके ऊपर। पहले गोमूत्र की बात करते हैं, अब उन्होंने क्या करा, महिलाओं की पेशाब डाला है। आप बताइए कि आप यादवों को समझ में आएंगे? अब यादवों को समझ में आना चाहिए ये बात कि आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ मोहरा बनाया जाता है, आपको हिंदू इसीलिए बनाया जाता है क्योंकि इनकी वोट की राजनीति हो। तो क्या यादव हिंदू नहीं है? हिंदू है, हिंदू है, तो हिंदू है तो फिर ऐसा क्यों करा? पहले दलितों के साथ किया। मैं बार बार कहती हूँ कि लगेगी आग तो कई घर चद में, यहाँ पर मेरा मकान थोड़ी है। ये पहले ये लोग धर्म की राजनीति करे, फिर उसके बाद इन्होंने जात की राजनीति करे, फिर अब महिला और पुरुषों में राजनीति कर रहे हैं। लेकिन अभी जो ये हुआ है, ये जातों में राजनीति कर रहा है। क्यों मारा? क्या वो कथावाचक, वो कि यादव लोग क्या कथा नहीं सुना सकते? अगर उनके पास ज्ञान है, शूद्र है ना, यादव शूद्र है वो। वही तो मैं कह रही हूँ, अब इनको समझ में आना चाहिए। ये जो हिंदू राष्ट्र बात करते हैं ना, सिर्फ हिंदू राष्ट्र सिर्फ पता है किसके लिए? सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है। उसके सिवा आप कितना भी सच्चा हिंदू बन जाए, कितना भी आप धार्मिक बन जाए, क्या यादव समाज ने उसको वो करा है? किसी तुम्हारी भगवानों का अपमान किया है क्या राम जी के अपमान कर दिया, कृष्ण जी के अपमान कर दिया, जबकि यादव समाज को खास करके ये बोला, एक मिनट, वही मैं कह रही हूँ, जबकि कृष्ण भगवानों का भक्त बताते हैं, ये कृष्ण भगवान का वंशज बताते हैं। आज कहाँ गए?
राम जी का अवतारी बताते हैं ना, तो फिर आज यादव समाज के साथ इस तरीके से हुआ है, पूरी समाज को मैं बताऊंगी। क्योंकि देखिए यादव सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है, यादव पूरा समाज है। आज क्यों ऐसा हुआ? आज आपको खुद को ये समझना पड़ेगा, क्योंकि आप भी हिंदू राष्ट्र में योगदान दे रहे थे, इसीलिए बारी बारी से आज दलितों के साथ होता है। दलित घोड़ी पे नहीं चल सकते, दलित जो है मूछे नहीं रख सकते, दलित जो है बारात नहीं निकाल सकते, दलित जो है महिला अच्छे कपड़े नहीं पहन सकते, दलित जो है वो बाइक अपना बुलेट नहीं चला सकते, उनका हाथ काट दिया जाता है, उनके बालों के साथ आप वो करते खिलवाड़ करते हैं। आज वही चीज यादव के साथ हो गए। आज हम लोग क्या होता है ना, एसटी एससी को हम नीचा समझते हैं। यादवों ने अपराध किया ना, ब्राह्मणों के गांव में गए ना कथावाचक करने। देखिए अपराध नहीं किया, ये इन्होंने कॉपीराइट ले रखा है, ये ब्राह्मणों ने कॉपीराइट ले रखा है। जैसे इन्हीं की पास ही कथा सुनाने के, इनके पास ही सब कुछ है, इन्होंने कॉपीराइट ले रखा है। क्या इनके पास ही है कथा सुनाने का? क्या यादव क्या वो नहीं है, हिंदू नहीं है? पहली बात, क्या यादव के पास क्या ज्ञान नहीं है? अनुसार नहीं कर सकता ना यादव। मेरी बात सुनिए, धर्मशास्त्र किसने बनाया? ये मनु को मानने वाला है, ये मनु को मानने वाला है, इसीलिए ये लोग धर्मशास्त्र को वो कर रहा है। हम लोग अगर भगवानों के अपमान करते ना, तब मुझे समझ में आता है कि चलो तुम्हारे भगवानों का अपमान कर दिया। भगवानों का अपमान नहीं किया ना, कथा सुना रहे थे। तुम लोग तो कथा सुनाने के लिए तुम लोग को एसी चाहिए होता, तुम लोगों को कथा सुनाने के लिए तुम लोगों के पास करोड़ों की गाड़ी चाहिए होता, तुम लोग कथा सुनाने के लिए तुम्हें 5 स्टार होटल चाहिए होता। और अगर यादवों के कोई व्यक्ति कथा सुनाने के लिए गए हैं, तो तुम लोगों को इतना मिर्ची किस बात के लग रहा है? क्योंकि ये लोग ब्राह्मण बात को बढ़ावा देते हैं। ये पूरी देश के अंदर कहते हैं ना हिंदू राष्ट्र, क्या पुरानी व्यवस्था लाना चाह रहे हैं? बिल्कुल लाना चाह रहे हैं। ये मनु व्यवस्था को ये लोग आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। आप बताइए, गोमूत्र के नाम पे मारेंगे, गोमूत्र पिलाएंगे, और आज तो हद कर दिया, महिलाओं की मूत्र के द्वारा उसको पवित्र किया जा रहा है, महिलाओं को उसको मूत्र डाला जा रहा है। आप बताइए, रात हमारा शोषण किया इन्होंने, पूरी रात टॉर्चर किया है। मैंने सुना है, देखा है वीडियो। आप बताइए, यादव समाज को समझना पड़ेगा ये बात। यादव समाज को अगर ये बात नहीं समझेंगे तो कब समझेंगे आप लोग? आपको ये बात समझना पड़ेगा। सिर्फ यादव इसी एक व्यक्ति नहीं है, उस व्यक्ति ने, सुनिए, वो व्यक्ति ने किसी का बलात्कार नहीं किया, वो व्यक्ति ने किसी महिला का अपमान नहीं किया, वो व्यक्ति किसी धर्म विशेष के लिए बदनाम नहीं किया, वो सिर्फ कथावाचक थे, वो कथाओं को आगे बढ़ा रहे थे। तो फिर उनका अपमान क्यों? आज ये जब यादव समाज जो है ना, इनको पूरा एक व्यक्ति का अपमान नहीं, पूरा यादव समाज का अपमान किया है इन लोगों ने। और पूरा यादव समाज से मेरी निवेदन है कि आप लोग अभी जागना पड़ेगा आप लोगों को। आप हिंदू राष्ट्र की जो मांग करते हैं ना, कुछ लोग हैं जो हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं ना, आप समझे कि हिंदू राष्ट्र के अंदर आपके स्थान कहाँ पर होगा? ये देश संविधान से चलता है। हिंदू राष्ट्र में यादवों का स्वागत है। ये घटना जो हुई है इटावा में, स्वागत है। ये उनके लिए है ना सबसे ज्यादा निचले स्तर की है ना, बिल्कुल ही एकदम निचले स्तर की। यादव का बंगला धुला गया, वही तो कह रही हूँ, ये समझ कहाँ रहे हैं ये लोग। मैं वही कह रही हूँ, अखिलेश यादव कोई छोटे मोटे व्यक्ति है क्या? वो एक्स चीफ मिनिस्टर है, ठीक है, विपक्ष का नेता है। और उसके बाद उनका घर को जब वो खाली कर देते हैं बंगला, उसको गंगा जल से धोया जाता है। बताइए इनकी मानसिकता। जब अखिलेश यादव की जैसे व्यक्ति को नहीं छोड़ा तो आप और हमें छोड़ देंगे ये लोग? ये देश संविधान से चलते हैं। ये बाबा साहब अम्बेडकर ने हम लोगों को सबको जो है अधिकार दिया है, लेकिन आप बताइए कि उनकी अधिकार को ये लोग बिल्कुल जूते तले नीचे वो कर दिया है। आप हिंदू राष्ट्र की मांग करते हैं। लोगों को दिक्कत क्या? कभी बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने देते? दिक्कत है भाई, दिक्कत है, इनको दिक्कत है। इनको दिक्कत इस बात का है क्योंकि बाबा साहब ने सबको अधिकार दिया, महिलाओं को अधिकार दिया बाबा साहब ने। बाबा साहब की वजह से आज हम बोल पा रहे हैं। इनको दिक्कत है कि बाबा साहब की वजह से आज जो है पुरुष महिला एसटी एससी ओबीसी के लोग आगे बढ़ रहे हैं। अभी देखिए एक केस आया है, वो बंदा क्या फ्लाइट नहीं उड़ाने दे रहे, कह रहे तुम लोग झूठे चलते हो, रोड पे बैठ के झूठे चलो। फ्लाइट की जो है पायलट को बोल रहे हैं इस तरीके से। आप बताइए, आप और हमारा स्थान कहाँ पर है? तो इसीलिए हर एक व्यक्ति को लड़ना पड़ेगा। बाबा साहेब अम्बेडकर के जो संविधान लिखा है, ये चाहते हैं उस संविधान को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दे और फिर से मनु का संविधान लेके आए। मनु ने जो बनाया उस व्यवस्था को लेके आए। घटना पे मोहन भागवत बोलेंगे जो कहते हैं हिंदू हिंदू सब एक है, सबका डीएनए एक है। बिल्कुल बोलना चाहिए। आपको लगता है बोलेंगे? जो बटोगे कटोगे, मैं वही कह रही हूँ, बटोगे कटोगे। आप कहाँ गए? जो कहते हैं कि मैं तो ओबीसी से पहला प्रधानमंत्री बने हूँ, अब वो कहाँ गए? प्रधानमंत्री जी कहाँ पर है अभी? अब मुख्यमंत्री जी कहाँ पर है? अपना जो है क्या नाम आरएसएस का प्रमुख कहाँ पर है? देखिए, जात पात को ये लोग चाहते हैं बढ़ावा देना। ये सिर्फ एसटी एससी ओबीसी सिर्फ एक मोहरा है। आपको सिर्फ और सिर्फ ये लोग ब्राह्मण बात को लाना चाहते हैं, फिर से वही व्यवस्था को लागू करना चाहते हैं। आप एक बात बताइए, मैं आपको बताती हूँ, अभी यूपी
के लगा लो, बिहार लगा लो, मध्य प्रदेश के अंदर लगा लो, ये तमाम राज्य में देश के अलग अलग हिस्से में बार बार जो है दलित बेटियों के साथ बलात्कार होते हैं। कोई बोलने वाले नहीं, जात धर्म में हम उलझ जाते हैं, ठीक है। उसके बाद बारात रोक देते हैं, फिर उनको जूते से मारते हैं, थू चटाते हैं, सर पे पेशाब कर देते हैं। आदिवासियों के साथ ये सब हरकतें हो रहे हैं। उसके बाद आप देखिए महिलाओं के साथ किस तरीके के व्यवहार हो रहे हैं। अब कुछ दिनों से आप देख रहे होंगे कि महिलाओं ने आदमी को मारा, अब महिलाओं को विलन बनाया जा रहा है, ठीक है। मारा ऐसा मानसिकता का लोग है, लेकिन महिलाओं को विलन बनाया जा रहा है। क्यों? क्योंकि ये लोग धीरे धीरे दलित आदिवासियों का तो शोषण कर ही रहे हैं। अब महिलाओं को जो अधिकार दिया है, तो महिलाओं के लिए आप भी खड़े हो जाओ हमारे लिए। इसीलिए इस तरीके की ये लोग मीडिया में गलत नेगेटिव चला रहे हैं। आप बताइए मीडिया कितना कवर करे इस मुद्दे को। आज जो यादव समाज के व्यक्ति के साथ हुआ है, आप बताइए मीडिया कितना कवर कर रहे हैं और क्या कितना टीआरपी मिल रहा है। इसीलिए मैं कह रही हूँ कि हमारी ST SC OBC लोगों को जगना पड़ेगा, ये समझना पड़ेगा सिर्फ यादव सिर्फ एक व्यक्ति नहीं है। यादव सिर्फ जो है सिर्फ एक व्यक्ति के साथ, एक कथावाचक के साथ नहीं हुआ, यादव पूरा समाज के साथ हुआ है। बीच में एक महिला के साथ ऐसा हुआ था। क्या उनके पास ज्ञान ज्यादा हो तो क्या ये नहीं कर सकते? आप तो शास्त्री बन के घूम रहे हैं, आप करोड़ों की गाड़ियों में घूम रहे हैं, आप साध्वी बन के घूम रहे हैं, आपकी करोड़ों की गाड़ी है, आपकी करोड़ों का आपका स्पीकर लगता है, करोड़ों की आपकी गाड़ियों में घूमते, करोड़ों की ड्रेस पहनते, करोड़ों की चश्मा पहनते हैं आप लोग, तो आप लोग कथावाचक बन सकते हैं। लेकिन जब यादव या कोई दलित आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो आप क्यों करते? क्योंकि इनकी व्यवस्था जो है ना, इनकी व्यापार में छींद लग रहा है। लेकिन इनको लग रहा है, ये कह रहे हैं कि अब हम ब्राह्मणों का बहिष्कार करेंगे, उन्हें कर्म कांड में अपने यहाँ पूजा पाठ में नहीं बुलाएंगे। बिल्कुल नहीं बुलाना चाहिए। क्यों बुलाना चाहिए? ये जो है ना, एक बात बताइए, आप भी इंसान है, हम भी इंसान है, उनमें क्या ऐसा खूबी है? क्या खूबी है उनके अंदर जो वो लोग आके पूजा करने से आपका घर शुद्धिकरण होंगे? ये सिर्फ और सिर्फ ब्राह्मणों की गलती नहीं है, ये आप और हमारी गलती है, क्योंकि हमने उनको बढ़ावा दिया है। हमने उस चीजों को बढ़ावा दिया कि वो लोग आके हमारे घर में पूजा पाठ करेंगे, हमारी बेटियों की शादी पढ़ेंगे, तभी हमारी बेटियों का शादी हो सकता है, बेटों का शादी हो सकता है। ये आपकी और हमारी गलती है। यादव समाज को समझना पड़ेगा, ये ST SC OBC को समझना पड़ेगा कि ब्राह्मणों ने किस तरीके के शोषण किया। देखिए सारी ब्राह्मणों को नहीं बोल रही, लेकिन उन तमाम ब्राह्मणों को मैं बोल रही हूँ जो इस तरीके की मानसिकता रखते हैं। अभी देखिए एक मूवी आ रहे थे, उस मूवी को रिलीज नहीं होने दे रहे थे, कितना विरोध किया, कितना प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इनकी दिमाग देखिए। ग्वालियर हाई कोर्ट में बाबा साहब की मूर्ति नहीं लगने, मैं वही कह रही हूँ, वहाँ पर मूर्ति लगने के विरोध करे। तुम बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को पढ़ के तुम लॉयर बने हो, तुम्हें कानून उन्होंने दिया है, कानून व्यवस्था को तुम पढ़ के बराबरी का अधिकार की बात करते हो। अब बाबा साहब मूर्ति का आप विरोध करते हो, क्यों? क्योंकि ये लोग जो है ये दलित विरोधी है, ये लोग जो है OBC विरोधी है, ये लोग जो बहुसंख्यक के विरोधी है, अल्पसंख्यक के विरोधी है, और ये लोग विरोधी है उन तमाम लोगों के, महिलाओं के विरोधी है। ये सिर्फ और सिर्फ जो है महिलाओं को जूती पे रखना चाहते हैं, महिलाओं को सिर्फ बच्चे देने वाली मशीन समझते हैं, और ये लोग दलितों को जो है ना सिर्फ हांडी और पीछे झाड़ू लटका के घुमाना चाहते हैं। और यादवों के साथ क्या कुछ हुआ, ये यादव समाज को समझना पड़ेगा कि आप कथावाचक है, आप किसी का अपमान नहीं करने गए थे, आप किसी के साथ बलात्कार करने नहीं गए थे, आप किसी का अपमान करने नहीं गए थे, आप सिर्फ और सिर्फ भगवानों के नाम ऊंचा करने गए थे। लेकिन उसमें भी उनको इतना मिर्ची क्यों रहेगा? पूरी रात टॉर्चर करा, महिलाओं के पैरों में उनका नाक रगड़वाया। इससे ज्यादा बेइज्जती और क्या हो सकता है बताइए? इससे ज्यादा बेइज्जती क्या हो सकता है? ये जितना हो सके इतना बेइज्जती करा, ऊपर से उनका टॉयलेट, उनका पेशाब ला के उनको शुद्धि करा कि हमारी ब्राह्मणों की पेशाब से तुम शुद्ध हो जाओगे। अच्छा, तुम्हारी ब्राह्मणों में इतना कुछ है, क्या तुम लोग में अलग है? ये बताओ ना। ये जागना पड़ेगा ST SC OBC को, ये उनको सवाल करना पड़ेगा, और जो मौजूदा सरकार है इनका जवाब देना पड़ेगा। और मैं विपक्ष से भी निवेदन करूंगी कि ये मुद्दे को जोर शोर से अगर आप नहीं उठाए तो आप PDF की बात मत करिए। आप जो बात करते हैं ना PDF का, तो आप PDA की बात मत करिए कि आप उनका बराबर, आप इसको बातों को जोर शोर से उठाए। तमाम दलित नेता आगे बढ़ के आना चाहिए, और तमाम यादव समाज से मैं निवेदन करूंगी कि ये सिर्फ एक व्यक्ति का अपमान नहीं है, पूरा समाज को इन्होंने है ना पूरी तरीके से लज्जित कर दिया है, पूरी तरीके से इन्होंने सर उठाने के लायक नहीं बनाया। और आप जो समझते हैं ना कि हम लोग ST SC OBC से ऊंचा है, तो आप इस धोखे में मत रहिए, क्योंकि आपको भी उन्होंने उसी नजर से देखते हैं जैसे वो दलितों को देखते हैं, ऐसे ही आप हो। आप उसमें कोई फर्क नहीं है। आप हजार उसमें एग्जाम्पल आप उठा के देख लीजिए, आप कहते हैं कि नहीं हम ऊंचा है, कोई ऊंचा नीचा नहीं है। इस देश के अंदर संविधान से देश चलेगा, और बराबरी का अधिकार हर एक को है। और इसीलिए मैं कहती हूँ सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब आम्बेडकर को सर का ताज बनाइए। हमारी आन बान शान बाबा साहब आम्बेडकर है, संविधान को बचाइए। संविधान रहेगा तो आपको हमारी अधिकार रहेगा। आज जो कार्रवाई हुआ है ना, बेशक दबाव में हुआ है, 4 लोगों को जो गिरफ्तार किया है ना, ये सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब आम्बेडकर ने दिया हुआ कानून की वजह से है। बेशक दबाव में करे, लेकिन करे तो सही, और इसीलिए यादव समाज को समझना पड़ेगा।